जब भी आप दुनिया की सबसे कामयाब कंपनीज के सीईओज और ओनर्स से पूछोगे, इंडस्ट्री लीडर्स से पूछोगे कि सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द सक्सेस, तो उनका जवाब बहुत बार 88 से 90% टाइम ये रहेगा कि पे अटेंशन टू योर कल्चर. योर कल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट द मोमेंट यू आस्क दीज लीडर्स व्हाट इज कल्चर और मैं अपनी कंपनी का कल्चर कैसे बनाऊं, देयर आंसर्स दे बिकम वेरी वेग, वेरी कंफ्यूजिंग. इन लोगों को ये तो पता है कि कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दे डू इट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब आप उनको समझाने के लिए कहो, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू एक्सप्लेन व्हाट इज कल्चर. कल्चर सिर्फ कंपनीज में नहीं होता, परिवारों में भी होता है. कल्चर्स क्या पिंग पोंग टेबल को कहते हैं, ऑफिस के इंटीरियर को कहते हैं? कल्चर क्या एक खूबसूरत, एक बहुत अच्छी फैक्ट्री को कहते हैं? द आंसर इज नो. ये सब आपके ऑफिस की फैसिलिटीज हैं, पर्क्स हैं. कल्चर कहते हैं ओनर के बिहेवियर को. कल्चर कहते हैं कि सीईओ कैसे पेश आता है अपने स्टाफ के सामने, एक वालिद, एक बाप कैसे पेश आता है अपने बच्चों के सामने. योर पर्सनैलिटी, योर प्रायोरिटीज, योर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ एंटायर स्टाफ, दैट इज व्हाट शेप्स योर कल्चर. इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हिस्टोरियंस ने लिखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल बहुत करप्ट हुआ करते थे, बिकॉज दे वर नॉट गिवन अ ह्यूज सैलरी, रादर दे वर अलाउड टू डू द प्राइवेट ट्रेड. तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा अपने प्राइवेट ट्रेड पे ध्यान देते. एंड दिस प्राइवेट ट्रेड वाज द फैसिलिटी विच वाज गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज राइट टिल द बॉटम, क्योंकि उनकी सैलरीज बहुत कम थी. दैट इज द रीजन. तो पता है, गवर्नर जनरल के लीड बाय एग्जाम्पल को फॉलो करके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, उसके नीचे के ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, क्लर्क्स, everyone wanted to take as much as possible from India before leaving. सारी की सारी कंपनी का कल्चर बिल्कुल करप्ट हो चुका था. हिस्ट्री में एक ऐसा एग्जांपल और मिलता है, एंड पता है वो एग्जांपल क्या है कि सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया और मीर जाफर को उनके दामाद मीर कासिम ने धोखा दिया. आज भी अगर आप करंट अफेयर्स उठा के देखें तो एक नए तरह का करप्शन है जो हमारी कंट्री में फैल रहा है. एंड दिस करप्शन इज टेकिंग अ टोल. धीरे धीरे ये कल्चर नीचे तक पेनेट्रेट और परकोलेट हो रहा है. दैट इज व्हाट इज अ कल्चर. ये कल्चर डिपेंड करता है अनइंटेंशनली आप लोगों के सामने क्या करके दिखाते हैं. प्रीचिंग, सरमन, ये बच्चे सुनते नहीं हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के बड़ों का व्यवहार अपनी आंखों से एब्जॉर्ब करते हैं. आप बोले या ना बोले, पर आपका किया हुआ ये सीधा दिलों पर छप जाता है. और जब तक बहुत देर हो जाए, यू कैन नॉट रिस्टोर योर कल्चर. तो अगर आप अपनी एम्प्लॉयज के सामने एक फ़ोन कॉल को अवॉइड करेंगे, दे विल लर्न हाउ टू अवॉइड द फोन कॉल. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रूफ रीडिंग नहीं करेंगे, दे विल लर्न हाउ नॉट टू प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट. अगर आप मोराल और इथिक्स के पहले प्रॉफिट को लाएंगे, दे विल लर्न टू ब्रिंग द प्रॉफिट बिफोर द मोराल एंड इथिक्स. इट इज़ अ सेट ऑफ अजम्पशंस जो आपकी गैर हाजिरी में आपके एम्प्लॉयज लेते हैं टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. इट इज मेथोडिकली गोइंग इन देयर हार्ट. So how you design and shape your behavior will in turn shape their behavior, and your company's success or your company's collapse will depend on this culture. आइए सेशन 2 में बहुत गहराई से 2 लेक्चर्स में ये समझे हाउ टू सेट अप कि हाउ टू मेक एंड बिल्ड अ वर्ल्ड कॉन्करिंग कल्चर